उम्र बढ़ती रहेगी और साल घटते रहेंगे और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे अपने बीते हुए कल से बेहतर बनने की। तो हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू माय डियर सेल्फ। पूरे 40 साल लगे हैं यहाँ तक आने में और ऐसा दिखने में। तो 41 साल पूरे करने के बाद उम्र के 42वें पड़ाव पर मैं आज खुद का स्वागत करती हूँ, यानी कि पूजा का स्वागत करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। और बहुत सारा धन्यवाद उन सभी का जो अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं मेरा वीडियो देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं एक रियल और सिंपल वाला बर्थडे व्लॉग सुबह से लेके रात तक। तो सुबह सुबह की शुरुआत हर दिन की तरह आज भी कर रही हूँ गर्म पानी और शहद के साथ। आज संडे है क्योंकि मेरा जो बर्थडे है वो 7 अप्रैल को पड़ता है। चाहती तो एक आध घंटा लेट भी सो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों अपने आप ही आँख खुल गई। तो शायद इसी को कहते हैं 40 का कमाल, कि नींदें थोड़ी सी कम होने लगती हैं। मतलब आपको पहले के मुकाबले थोड़ी कम नींद आती है। तो सुबह सुबह मैं करीब 6 बजे उठ गई थी। अभी बाकी लोग लगभग सोए हुए हैं, वो भी उठ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में। यहाँ पे बैठ के मैं अपना गर्म पानी पी रही हूँ शहद के साथ, धीरे धीरे सिप सिप करके। और दुपट्टा इस तरह से बांधने की मुझे आदत है, पहले भी आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा है कई बार। और मैं नीचे ही बैठी हुई हूँ फर्श पे ही, अच्छा लगता है मुझे नीचे बैठ के पानी पीना सुबह सुबह। कभी कभी तो खाना भी हम नीचे ही बैठ के खाते हैं, कभी कभी क्या, तो खैर नॉर्मली हम नीचे ही बैठ के खाने लगे हैं। तो सुबह सुबह पानी वगैरह सब पी कर थोड़ा बहुत जो भी मेरा एक्सरसाइज या मेडिटेशन वगैरह का काम होता है वो मैंने कर लिया है। उसको मैं फिर कभी शूट करूँगी तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी मैं उसको शूट करने के लिए इतना कंफर्टेबल हूँ नहीं एक्चुअली। तो यहाँ पे सुबह सुबह का मौसम मैं आपको दिखा देती हूँ। और मैं आई थी ऊपर छत पे, एक्चुअली मुझे आज कपड़े धोने हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है कपड़े, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि सुबह उठी गई हूँ तो चलो जल्दी से कपड़े धो देती हूँ धूप होने से पहले पहले। क्योंकि अब जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं ना, मैं कपड़े जो है वो शाम के वक्त धोती हूँ। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में देखा है कि मेरी मशीन जो है वो ऊपर रखी हुई है। और जब तक सब काम निपटा के मैं कपड़े धोने जाती हूँ ना, तो तब तक काफ़ी धूप हो जाती है और मुझे धूप में स्किन एलर्जी हो जाती है। पहले नहीं होती थी लेकिन अब काफ़ी होने लगी है। और सुबह सुबह का मौसम देखिए आप, सूरज हालांकि निकल चुका है, बादलों की चमक से आपको पता लग ही रहा होगा, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ही अच्छा मौसम था सुबह ही सुबह। और अभी पिछले व्लॉग में आपने देखा ही है कि बारिश हुई थी। हालांकि उस व्लॉग में और इस व्लॉग में करीब 1 हफ्ते का अंतर है, लेकिन जब वो बारिश हुई थी ना उसके बाद से मौसम काफ़ी, जिसको कहना चाहिए, सुहावना हो गया था। तो जब तक मैं नीचे आई हूँ तब तक मेरी बेटी उठ गई थी और उसने मेरे लिए आज ये संतरे छील के रखे हैं। तो हेल्दी सा नाश्ता होने वाला है मेरा आज। और छिलके मैंने उसको बोला था कि प्लेट में इकट्ठे कर लेना, क्योंकि मुझे ये सुखाने हैं और इनका मुझे ऑरेंज पाउडर बनाना है। तो उसने ऐसा ही किया, संतरे छिलके रख दिए, छिलके एक प्लेट में रख दिए। अब यहाँ पे थोड़ी सी पैम्परिंग भी मैं अपनी करने वाली हूँ आज। ये है नारियल तेल और ये है अलसी का तेल, नहीं अलसी का नहीं, सॉरी, कैस्टर ऑयल। तो इसको मिलाकर आज मैं हेयर ऑयल करने, मतलब हेयर मसाज करने वाली हूँ। करने वाली नहीं हूँ एक्चुअली, करवाने वाली हूँ, अपने बेटे से कराऊंगी मैं। और ये जो ऑयल है ना, कैस्टर ऑयल, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, शायद पता नहीं शेयर किया था या नहीं। नारियल का तेल तो जब मैंने मंगाया था ये शेयर किया था आप लोगों के साथ, और इसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप लोग भी चाहो तो। जो कैस्टर ऑयल है काफ़ी गाढ़ा होता है और उसके साथ हमें एक दूसरा तेल मिलाना ही पड़ता है। आप वो जो भी चाहे मिला सकते हैं। मैं नारियल का तेल मिला रही हूँ, तो 2 चम्मच मैंने नारियल का तेल लिया है, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल लिया है, और इन दोनों को अच्छे से एक जगह मिला लूँगी मैं। आप चाहो तो इसमें विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हो, लेकिन फिलहाल बस मैं ये दोनों ही लगाने वाली हूँ। और अभी भी ठंडक है मौसम में। ये देखिए जो नारियल का तेल है ना, इसमें आप नीचे छोटे छोटे से दाने देख रहे हो, मतलब पूरी तरह से नहीं पिघला है अभी भी ये। तो चलो, हमारा ऑयल मिक्स हो गया है, हम इसको लगाते हैं, अच्छे से लगवाते हैं। एक्चुअली अपने बेटे से लगवाऊंगी मैं। और साथ में मैंने अपने संतरे भी खाए थे बैठ के, जो मेरी बेटी ने छीले। तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी क्लिप शूट की थी, हालांकि एंगल सही नहीं आया। और आप मेरे बेटे का मुंह देख सकते हो, मतलब उसका कितना मुंह बना हुआ है तेल लगाने के लिए। क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जब भी वो तेल लगाएगा या तेल में मतलब उसके हाथ जाएंगे
तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएंगे उसके हाथ, और फिर वो अपने उन हाथों से अपना मोबाइल नहीं छुएगा इस वजह से। तो इसीलिए उसका मूड थोड़ा सा खराब है। आपके पास वो भी ले लो, 200 रुपये तो ये दे दिए मैंने अपने मालिश का, 200 का है वो। अच्छा, यहाँ पे आपने सुना कि वो मुझसे क्या बात कर रहा था। एक्चुअली उसकी डील हुई थी मेरे साथ कि अगर वो मेरे सर में तेल लगाएगा, मसाज करेगा अच्छे से, उसने मेरी थोड़ी सी बैक मसाज भी की है, तो एक्चुअली उसको चार्ज मतलब लगेगा, वो पैसे लेगा। तो वो मांग रहा था 200 रुपये और मैंने उसको दिए हैं सिर्फ 100 रुपये। बड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने उसको। तो मैंने बोला भी कि भाई मेरा बर्थडे है आज, आप मतलब फ्री में कर दो। तो उसने बोला बर्थडे एक तरफ है, काम एक तरफ है, मैं चार्ज लूँगा। तो बड़ी मुश्किल मैंने 100 रुपये दे के उससे अपनी हेड मसाज और बैक मसाज कराई है, लेकिन यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गया। तो जो तेल थोड़ा सा बच गया था ना, मैंने सोचा बर्बाद जाएगा, मैंने उसको अपने चेहरे पे, हाथों पे अच्छे से मसाज कर लिया खूब। और उसके बाद मैं जाऊँगी कपड़े धोने के लिए, मतलब जो मशीन मैंने लगाई है वो कपड़े धुल गए हैं, उनको सुखाने के लिए। साथ ही ये संतरे के छिलके ऊपर रख के आऊँगी ताकि सूख जाएँ अच्छे से। तो कपड़े वगैरह मैंने सब धो लिए थे अच्छे से, और उसके बाद रख दिए थे संतरे के छिलके सूखने के लिए। और नीचे आके थोड़ा बेड वेड सही किया मैंने, और बर्तनों का टोकरा जो एक दिन पहले धोया था उतार के लाई हूँ। और अभी भी छोटे छोटे कपड़े रह ही गए हैं। आप सभी के साथ भी ऐसा होता होगा कि कितना भी आप कपड़े धो लें फिर भी छोटे छोटे कपड़े रह ही जाते हैं। फ्रिज का कवर भी मैंने आज उतार लिया कि चलो लगे हाथ इसको भी धो देती हूँ। और सारे मतलब धुलाई वगैरह करने के बाद अब फाइनली मैं अपना सर धो रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है चावल का पानी, जो एक रात पहले चावल बनाए थे मैंने, एक्चुअली उसको भिगो के जो पानी होता है ना वो लिया था, उसी में शैम्पू को डाइल्यूट करके मैंने अपना सर धोया है। अब नहा के ये है जी नारियल का तेल, जिसमें मैंने थोड़ा सा कपूर मिक्स करके रखा है। पहले भी मैंने बताया अपनी वीडियो में, मैं लगाती हूँ इसको। तो हाथों पे भी लगाया अच्छी तरह से, चेहरे पे भी लगाया, हल्की सी मसाज की। तो नहाने से पहले भी मसाज की थी मैंने, नहाने के बाद भी हल्का सा ड्राइनेस आती ही है स्किन में, तो वो भी मैंने लगाया। बालों को धोया था, और शुरुआत में आपने देखा होगा बालों में कलर की ज़रूरत हो रही है। अभी भी देखिए काफ़ी वाइट हो रहे हैं बाल, इससे पिछली वीडियो में भी आपने देखा था। तो एक्चुअली आज मुझे कलर भी लगाना है और 2-2 बार आज सर धुल जाएगा। तो स्किन खूब अच्छे से मेरी पैम्पर हो गई है, बहुत ही अच्छा लगा। अब मैंने की है पूजा, और जैसे मैंने बताया संडे है, तो साथ में हमारे यहाँ संडे को पितरों का दिया भी जलता है, तो वो मैंने जला दिया है। अब उसके बाद मेरे बाल थोड़े से सूख गए थे, मतलब अच्छे खासे सूख गए थे, थोड़े से नहीं। तो बालों में कलर लगा के फिर मैंने अपने नेल्स वगैरह फाइल किए। तो मैं ऐसा कुछ खास हाई फाई नहीं करती हूँ, बस नेल कटर से हल्का हल्का नेल्स को कट कर लेती हूँ। और बस लंबाई में नेल्स की इतनी ही रखती हूँ कि मैं कंफर्टेबली काम कर सकूँ, मतलब इतनी कि जब भी मैं नेल पॉलिश लगाऊं तो वो स्किन पे ना लगे, बस इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। और बस अब दोबारा से जब मैंने कलर लगाया था तो सर भी धोया और नहाना भी पड़ा दोबारा से। तो एक बार फिर से मैं अपने हाथों पे खूब अच्छे से मसाज कर रही हूँ, और इससे मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है। सुबह भी की थी, सबसे पहले सुबह की थी, वो तो खैर बचे हुए तेल से की थी। उसके बाद नहाने के बाद हल्का फुल्का ऑयल लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा रूखापन महसूस हो रहा था। लेकिन अब मैं प्रॉपरली बैठ के आराम से अपने हाथों पे, पैरों पे खूब अच्छे से मसाज कर रही हूँ। और ये वही तेल है, नारियल का तेल, जिसमें मैंने कपूर मिलाया हुआ है। सिंपल वही कपूर है जो हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना, मैं क्या ही बताऊं आपको। तो हाथों पे, पैरों पे अच्छे से मैंने मसाज की है। और आगे आप देखिए कि पैरों के नाखून भी मैं इतने बड़े नहीं रखती हूँ जो दिक्कत करें, बस इतने ही अगेन कि नेल पॉलिश लगाऊं तो वो स्किन पे ना लगे। और हाथों पे, पैरों पे, जैसे मैंने कहा, अच्छे से खूब मसाज की है मैंने, खूब रिलैक्स हो गया। और एड़ियों पे भी खूब अच्छे से मसाज की है। और फिलहाल मेरी स्किन, जो एड़ी की स्किन है, वो थोड़ी सी ड्राई होने लगी है, तो मुझे उनके लिए भी एक मॉइस्चराइज़र बनाना है। यहाँ पे है वानी जो नाश्ता कर रही है, और नाश्ते में रात के बचे हुए जो चावल थे ना, वो मैंने पनीर और सोयाबीन के साथ छोंके हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। मेरे हस्बैंड आज घर पे हैं नहीं, वो शाम तक आएंगे करीब 4-5 बजे तक। तो यहाँ पे मेरी मसाज भी पूरी हो गई अच्छे से हाथों और पैरों की, और खूब रिलैक्स हो गया। वानी गई है किचन में अपने बर्तन रखने के लिए। और यहाँ पे भी मैंने यही किया है जो मैंने पहले किया था, कि जो गीला तौलिया होता है ना हल्का सा, उसके बाद मतलब मसाज करने के बाद हाथों पैरों को उससे अच्छे से
क्लीन कर लिया, तो इससे आपके हाथ पैर सॉफ्ट भी हो गए और आपके हाथों पे और या पैरों पे या चेहरे पे जब भी आप जहाँ पे भी आपने लगाया है ऑयल रहता भी नहीं है, मतलब ऑयल अपना काम करके और फिर हट जाता है अपने आप ही। यहाँ पे वानी के बालों की हल्की सी कटिंग कर रही हूँ मैं, क्योंकि उसके बाल थोड़े से ऊंचे नीचे हो रहे थे, तो काफ़ी दिनों से बोल रही थी मुझे, आज फाइनली टाइम मिल गया तो मैंने उसके बालों में भी हल्की सी कटिंग कर दी नीचे से। और यहाँ पे है जी कलर करने के बाद मेरा आफ्टर लुक। बाल हो गए हैं काले, जादू से नहीं, एक्चुअली कलर करने से हुए हैं। थोड़े दिन बाद फिर से वाइट हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। आप यहाँ पे मेरे हाथों की हालत देख सकते हो, सॉफ्ट सॉफ्ट। और मुझे आईब्रो बनवानी थी एक्चुअली, लेकिन अभी टाइम नहीं है, तो देखती हूँ अगर शाम तक टाइम मिलेगा तो फिर मुझे आईब्रो बनवाने भी जाना है। टाइम लगेगा तो जाऊंगी, नहीं टाइम लगेगा तो कोई टेंशन नहीं। और मुझे नेल पेंट भी लगानी है, देखती हूँ दिन भर में कब टाइम मिल पाएगा मुझे। और यहाँ पे मैं अंदर आई हूँ इस टेबल को क्लीन करने के लिए। क्लीन तो वैसे ये थी, लेकिन यहाँ पे वानी ने पता नहीं क्या फेविकॉल से एक बड़ा सा कुछ बनाया हुआ था, और फिर जब वो सूख गया उसको उतारा उसने, तो ये बिल्कुल पन्नी की तरह से उतरा है। और यहाँ पे एक्चुअली मुझे इस टेबल पे टेबल कवर बिछाना था, काफ़ी दिनों से बिछा नहीं था, धुआ हुआ रखा था ये। और काफ़ी सामान भी आपने देखा होगा थैले में रखा है, वो मुझे लगाना है, क्योंकि एक दिन पहले मैं मार्केट गई थी, ये जो थैला आप देख रहे हो, तो अपने बर्थडे के लिए भी कुछ सामान लाई थी और घर का सामान तो लाना ही था भाई। तो यहाँ पे मैं वही सामान लगा रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, उसको मैं साथ के साथ लगा रही हूँ। साथ ही कपड़े भी ऊपर से सूख के आ गए थे जो सुबह धोए थे मैंने, क्योंकि धूप भी अच्छी खासी थी, हवा भी चल रही थी, वो भी मुझे फोल्ड करने हैं। हालांकि बच्चों ने उसमें मेरी हेल्प कर दी थी, उन्होंने फोल्ड कर दिए थे, जैसे भी उनसे हुए थे ऐसे फोल्ड कर दिए थे। थोड़ा सामान बचा हुआ था वो मैं रसोई में ले आई हूँ, जो मुझे रसोई में ही रखना है। घी है, उसमें मूंगफली का तेल है, क्योंकि 2 दिन बाद ही नवरात्रि आने वाले हैं। और यहाँ पे कुछ दाल वगैरह थी, वो मैंने रिफिल की हैं, 1-2 दालें थी, सब तो मैंने खैर शूट नहीं किया। और ये जो पॉलिथीन होती है ना किसी भी चीज़ की, मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको इकट्ठा करके रख लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कुछ खरीदने जाऊंगी तो इन्हीं को साथ लेके चली जाती हूँ और उनसे इन्हीं पॉलिथीन्स में सामान रिफिल करा लेती हूँ, तो इससे थोड़ी सी पॉलिथीन कम इस्तेमाल होती हैं। और यहाँ पे है ये तेल की बोतलें, पानी गर्म होने के लिए रखा है मैंने, क्योंकि एक बोतल जो है ना तेल की, वो मुझे साफ करनी है, ये वाली, इसी में मुझे ये मूंगफली का तेल पलटना है, तो इसको पहले अच्छे से साफ कर लेती हूँ। और साथ ही मुझे लड्डू भी बनाने थे, बेसन मैंने निकाल के रखा था, लेकिन सही बताऊँ मैं बना नहीं पाई, मतलब निकाल के तो मैंने रखा था बेसन की बनाऊंगी, लेकिन नहीं मैनेज कर पाई मैं। तो ये जो बाकी बोतलें हैं इनको भी मैंने निकाला था, तो लगे हाथ, इन पे भी हल्का सा गीला कपड़ा लगा के ही मैंने रख दिया। और वो जो बोतल है उसमें मैंने अभी गर्म पानी भर के रख दिया है सर्फ के साथ, मतलब रख रही हूँ अभी, और देखती हूँ इसको भी साफ करूँगी या नहीं। लेकिन अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इसको इस दिन साफ नहीं कर पाई थी, इसको मैंने अगले दिन साफ किया था। और ये जो ढीली ढाली सी ड्रेस टाइप मैंने पहनी हुई है, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, करीब 380 रुपये की ये आई थी, और बड़ी अच्छी है, कंफर्टेबल है, कॉटन की है। बस इसकी जो बाजू पे जो डोरी लगी हुई है ना, ये मुझे पसंद नहीं आई बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बड़ी इरिटेशन होती है इन चीज़ों से। तो खैर इसको मैंने बाद में ऑल्टर कर लिया था, अगली वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो बेटी से बोला था एक क्लिप बनाने के लिए, लेकिन उसने शायद ठीक से बनाई नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो शीशे में देख के खुद ही एक क्लिप बना लेती हूँ। लेकिन जब भी हम शीशे में देख के अपनी कोई क्लिप बनाते हैं या कोई फोटो खींचने चलते हैं ना, उसी टाइम पे आप देखिए आपको शीशा गंदा मिलेगा, चाहे आपने उसको सुबह ही साफ किया है, लेकिन वो आपको गंदा मिलेगा। तो यहाँ पे मैं बच्चों को वही कह रही थी कि भाई कितना भी करूँ, लेकिन मेरे टाइम पे शीशा गंदा ही मिलता है। तो अभी फाइनली 4 बज गए हैं, हस्बैंड आ गए थे, तो मैंने बनाई है गर्मा गर्म चाय हम दोनों के लिए, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पाव भाजी। तो यहाँ पे तैयारी है पाव भाजी की। मैंने कुकर में थोड़ा सा तेल चढ़ाया है और उसमें मैं डालूंगी सब्जियां, और सब्जियों में मैंने लिया है आलू, गोभी, 1 शिमला मिर्च और 2 या 3 चुकंदर थी मेरे पास, उनको कट करके अच्छे से धो के मैंने डाल दिया है। साथ ही मैंने इसमें डाली है एक छोटी कटोरी मटर, जो मैंने फ्रीज करके रखी हैं। और अभी सर्दी का टाइम नहीं है, अगर सर्दी का टाइम हो तो आप इसमें गाजर भी ज़रूर डालिए, बीन्स भी डाल सकते हैं आप, मैं डालती हूँ लेकिन आज नहीं थी मेरे पास। और इसमें मैंने डाला है 1 बड़ा चम्मच भर के पाव भाजी मसाला और थोड़ा सा नमक।
तो ये डाल के अच्छे से मैंने इन सारी सब्जियों के साथ मसाले को मिलाया है। और उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी। तो पानी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस वही कटोरी जिससे मैंने मटर डाली थी ना, उसी कटोरी से मैंने इसमें करीब आधा कटोरी पानी डाल दिया है। और कुकर को बंद करके इसमें हम 4 से 5 सीटी ले लेंगे। बेसिकली हमें सब्जियों को बिल्कुल मैश कर देना है। तो यहाँ पे सब्जियां इधर हो रही हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत काम और देख रही हूँ। सलाद के लिए कुछ सब्जियां हैं। एक शिमला मिर्च मैंने बचाई है, ये छोंक में जाएगी तड़के में। टमाटर हैं, यहाँ पे है प्याज जो मैंने चॉपर में बारीक बारीक चॉप कर ली हैं। और अभी थोड़ा सा शाम का टाइम हो रहा था ना, तो गर्मी लग रही थी थोड़ी सी, इसीलिए मैंने अपना दुपट्टा सर पे डाल लिया है ये फिर से, क्योंकि मुझसे काम नहीं होता फिर इस तरह से दुपट्टा सर पे ओढ़े बिना। और ये हैं फ्रीज की हुई मटर, ये करीब 2.5 से 3 किलो मटर हैं जो मैंने धीरे धीरे करके छीली हैं। एक साथ एक दिन में नहीं हुआ ये काम, और फ्रीज करके रखी हैं मैंने। जब भी इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी निकालो और इस्तेमाल कर लो डायरेक्ट। और ये जो मैंने पहना हुआ है ना गाउन टाइप, इसकी मैं दिखा रही थी आपको, ये जो मतलब लटकी हुई ना, तनी तनी बोलते हैं हमारे यहाँ तो इनको, तो ये मुझे वाकई में बहुत इरिटेट करती हैं। काम करते वक्त ऐसे कुछ हाथ पे लगता रहे ना तो मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, इसीलिए मैंने इनको कट कर दिया था बाद में। और जैसे किसी सूट की बाजू लंबी हो या टी शर्ट की बाजू लंबी हो और वो आगे तक हो, वो भी मुझे बड़ी इरिटेट करती हैं। इसीलिए मैं हमेशा बाजू चढ़ा के काम करती हूँ। आप लोगों ने देखा भी होगा मेरी वीडियो में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी। अब प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, कर तो पहले लिया था, एक दो बार और चॉपर को चला दिया तो वो बारीक हो गई। पनीर है, यहाँ पे बटर है, इन सब का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। साथ साथ काउंटर टॉप की सफाई भी चल रही है। तो सीटी आ गई हैं कुकर में, उसको मैंने फिर ठंडा किया और सब्जियां हमारी बिल्कुल मैश हो गई हैं। और ये देखिए चुकंदर की वजह से सब्जियों का रंग कितना अच्छा हो गया है। तो थोड़ा सा ही पानी हमने डाला था, वो भी सब्जियों में एक तरफ इकट्ठा हो गया है। तो इनको हमें अच्छे से अब मैश करना है बिल्कुल। आप चाहो तो पोटैटो मैशर का इस्तेमाल कर लो, वैसे मेरे पास है पोटैटो मैशर भी, लेकिन मैं इसको किससे मैश करती हूँ अब देखिए। अभी जो लकड़ी की रई है ना मेरे पास, जिससे हम मक्खन वगैरह मतलब दही बिलोते हैं, उसी से मैं उसको मैश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं तड़का बना रही हूँ और थोड़ा सा मैंने पैन में बटर डाला है, थोड़ा सा ही मैंने उसमें तेल डाला है ताकि बटर जले नहीं। अब उसमें मैंने ये जो प्याज मैंने चॉप करके रखी थी ये मैंने मिला दी हैं। थोड़ा सा बारीक कटा अदरक भी मैंने मिलाया है और शिमला मिर्च को भी बारीक बारीक काट के मिलाया है। तो चीज़ों को बस हमें थोड़ा सा कच्चापन निकालना है, ऐसा कोई ब्राउन नहीं करना है हमें प्याज को या शिमला मिर्च को। साथ ही टमाटर जो थे उनको भी मैंने अच्छे से चॉप करके खूब मतलब बारीक सा उनको करके प्योरे टाइप वो डाल दिया है। साथ ही 2-3 हरी मिर्च भी थी टमाटर के साथ ही। और बेसिक से मसाले गए हैं, नमक, हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च और साथ में गया है पाव भाजी मसाला करीब 2 बड़े चम्मच। इसी से स्वाद आने वाला है हमारी पाव भाजी में। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाला जल ना जाए। अब इसको हमें तब तक भूनना है जब तक इस मसाले के चारों तरफ से तेल ना छूट जाए। तेल या बटर जो भी हमने डाला है वो उसके चारों तरफ से किनारे से वापस ना आ जाए। जब तक ये हमारा अच्छे से भुन रहा है तब तक मैंने धनिया भी कट कर लिया था और मैंने खूब सारा धनिया कट किया था, मतलब जितना भी मेरे पास था ना मैंने सब कट कर दिया था ताकि पाव भाजी में खूब अच्छा सा स्वाद आ जाए। तो धनिया को भी हमने इसी स्टेज पे मिला दिया है और अब इस तड़के को हम मिलाएंगे अपनी मैश की हुई सब्जियों में। तो सब्जियां मैंने इस तरह से मैश की थी, ये जो लकड़ी की रई है मेरे पास छोटी सी, इसी से मैंने मैश की थी और इससे बहुत अच्छी मैश हो जाती है। मतलब मुझे तो ये कंफर्टेबल लगती है, अगर आपको नहीं कंफर्टेबल लगती है तो आप पोटैटो मैशर से मैश कर लीजिए। मुझे इससे ज़्यादा सुविधा रहती है तो मैं इसी से मैश करती हूँ। और धीरे धीरे आप देखिएगा इसका रंग बिल्कुल लाल हो गया था चुकंदर की वजह से। तो मुझे लगा कि मुझे चुकंदर कम डालनी चाहिए थी, लेकिन खैर कोई नहीं, सिर्फ रंग का फ़र्क है, स्वाद में कोई फ़र्क नहीं था। और चुकंदर डालने से थोड़ी सी हेल्दी तो हो ही गई है हमारी पाव भाजी। पाव भाजी वैसे भी हेल्दी होती है, हम उसको अनहेल्दी बनाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा बटर डाल के। अब मैंने 100 ग्राम की टिकिया ली थी बटर की, उसको मैंने देखो पाव भाजी भी बना ली, उससे मैंने बन भी सेक लिए। अभी इतनी पाव भाजी में अगर मैं चाहूँ तो मैं करीब 250 ग्राम बटर भी खपा सकती थी, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है ना उस चीज़ का कि आप एक हेल्दी चीज़ को अनहेल्दी बनाने पे तुले हुए हो सिर्फ स्वाद के लिए। और स्वाद इसमें भी बहुत ही अच्छा आया था।
तो जो तड़का हमने तैयार किया था वो हमने अपनी मैश की हुई सब्जी में मिला दिया है। उसी पैन को धोकर थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। जिस भी कंसिस्टेंसी की आप लोगों को पाव भाजी चाहिए। और यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ, हाँ चला ही रही हूँ शायद, मतलब इसको चला रही हूँ ताकि तली में लग ना जाए। थोड़ी देर ढक के भी मैंने इसको रखा था धीमी आंच पे, ताकि पाव भाजी हमारी धीरे 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 पकती रहे। और आपको अगर लगे कि कोई बड़ा टुकड़ा है इसमें तो एक बार और आप मैश कर दीजिए। मुझे लगा था कि शायद कोई बड़ा टुकड़ा है तो थोड़ा सा और मैश कर देती हूँ। किसी किसी के यहाँ तो बिल्कुल पेस्ट बना देते हैं, वो तो खैर मेरे यहाँ नहीं खाते। तो जो मटर मैंने डाली थी वो हल्का हल्का सा उनका चंक्स रह गया था, और बिल्कुल बस दरदरी टाइप आप कह लीजिए, बिल्कुल पतली मैंने नहीं बनाई है। और कंसिस्टेंसी भी मैंने बिल्कुल मीडियम रखी है। अच्छा, यहाँ पे पनीर जो था मेरे पास, पूरा 250 ग्राम का ब्लॉक होता है वो, उसका आधा पनीर मैंने छोटे छोटे ब्लॉक्स में मतलब छोटी छोटी उसकी क्यूब्स कट कर ली है मैंने। वो मुझे मिलानी थी इसमें, लेकिन मैंने नहीं मिलाई, अलग से दूंगी अपने बेटे को खाने के लिए। अब यहाँ पे हम बन सेक लेते हैं और हम बना रहे हैं मसाला बन। उसके लिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला है पैन में, हरा धनिया डाला है, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और थोड़ी सी पाव भाजी, वो जो साइड में पक रही है ना पाव भाजी, उसी के ऊपर से बस मैंने थोड़ा सा उसका मसाला सा उतार के ना वो डाल दिया है इसमें। और अब बन को ऐसे बीच से कट करके हम इसको इसमें सेक लेंगे। तो ये हमारे मसाला पाव तैयार हो जाते हैं। आप चाहो तो सिंपल बटर लगा के भी सेक सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा बनाने की, लेकिन एक बार आप ऐसे बना के देखिए, इनका स्वाद और भी अच्छा आता है। मेरी बेटी को तो ये इतने पसंद आए थे कि उसने पाव भाजी के बिना ही इनको खा लिया। हालांकि बाद में उसने बोला कि मम्मी मुझे बटर वाले पाव ला के दो, क्योंकि उसको पाव भाजी से ज़्यादा बटर वाले पाव खाने अच्छे लगते हैं। तो उसको ये भी पसंद आए थे और बटर वाले पाव भी पसंद आए थे। उसके बाद मैंने फाइनली सर्व किया था, और ये देखिए जो पनीर मैंने काटा था ना, उसको इस तरह से मैंने ऊपर से डाल दिया है। ढेर सारा मक्खन डाला है क्योंकि ये बच्चों की प्लेट है। पाव मैंने सर्व कर दिए हैं, बारीक बारीक काटी है प्याज, खीरा, नींबू रख दिया है और हरी। तो भाई पाव भाजी खानी है तो ये सब तो मस्ट है, साथ में प्याज, खीरा, नींबू, हरी मिर्च और मतलब भाजी में ढेर सारा मक्खन। हालांकि मैंने ढेर सारा नहीं डाला, थोड़ा सा ही डाला है, उसी से बहुत ज़्यादा स्वाद आ गया था। और प्लेट मैंने सर्व तो बच्चों के लिए की थी, लेकिन साथ में फिर हस्बैंड भी उनके साथ ही बैठ गए थे खाने के लिए। और ये जो हरी मिर्ची मैंने सर्व की है ना, ये उन्हीं ने खाई थी। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रेसिपी नहीं है कि मतलब ऐसे ही बनानी है या जैसे मैंने बनाई आपको ऐसे ही बनानी है। आपको जो तरीका अच्छा लगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप उस तरीके से बनाइए। और आई एम श्योर आप थोड़ा सा एफर्ट करके बनाएंगे ना तो आपकी पाव भाजी बहुत ही टेस्टी बनेगी। और पाव भाजी क्या, पाव तो बाजार से मिलने ही है रेडीमेड, बस उसको आपको थोड़ा सा मसाला पाव बनाना है, भाजी आपको प्रिपेयर करनी है, तो बड़ी जल्दी ही बन जाती है। वाकई में बहुत जल्दी बन जाती है, ट्राई कीजिएगा। आप चाहो तो मेरी रेसिपी ट्राई कर सकते हो। हालांकि ये ऑथेंटिक रेसिपी नहीं है, ये मेरी रेसिपी है। और जब मैं बच्चों को देने के लिए जा रही थी, सर्व करने के लिए, तो आपने देखा उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था। एक्चुअली शाम हो गई है ना, तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसीलिए मैंने बोला था कि दरवाज़ा बंद करके रख लो। और उन लोगों ने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत पसंद आई। और थोड़े से जो पाव हैं वो मैंने सिर्फ मक्खन के साथ ही सेके थे, उन पे मैंने कोई मसाला नहीं लगाया था। और ये है ढेर सारी कुकिंग करने का आफ्टर इफ़ेक्ट्स। किचन फैला हुआ है, तो किचन मैंने समेट दिया था, लेकिन बर्तन मैंने नहीं साफ़ किए थे, क्योंकि मुझे अपना मतलब एक साड़ी लाई थी मैं अपने लिए एज ए गिफ्ट, तो वो मुझे ट्राई करनी थी। तो किचन समेट दिया, बर्तन अभी हैं वो मैं बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं नेल पेंट दिखा रही हूँ, थोड़ी सिल्वर कलर की ये नेल पेंट है, जो मैंने पाव भाजी बनाने से पहले ही हालांकि लगा ली थी। आपने मेरे नेल्स नोटिस भी किए होंगे। और ये वाले सिल्वर कलर के झुमके मैंने पहने हैं। और ये है मेरी साड़ी, पीकॉक ब्लू कलर है इसका, शिफॉन है इसका कपड़ा साड़ी का। इस तरह से ये कट वर्क हो रखा है इसके पल्ले पे, किनारों पे सॉरी। और यहाँ पे थोड़ी सी चूड़ियाँ भी मुझे मैचिंग की मिल गई थी, वो मैंने पहन ली। घड़ी पहन ली अपनी, थोड़ा सा मेकअप शेकअप कर लिया, टिंच हो गए। और ब्लाउज जो मैंने साथ में पहना है ना, ये एक्चुअली इस साड़ी का नहीं है, आगे मैं बताऊंगी आपको किस साड़ी का ब्लाउज है। ये 7 साल पुरानी साड़ी का ब्लाउज है, लेकिन इत्तेफाक से ये बिल्कुल डिट्टो इस पे मैच कर गया। तो साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा है। और ये साड़ी मुझे 1500 में पड़ी है, 1500 रुपये में।
1500 रुपये के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन साड़ी है ये। और ये है इसका ब्लाउज़ जो मुझे अभी सिलवाना है। तो इसके गले पे काफ़ी अच्छा सीक्वेंस का काम है, सेम वही जो साड़ी के किनारों पे लगे हुए हैं ना सितारे, वही वाले सितारे नहीं एक्चुअली नग। और ये है वो साड़ी 7 साल पुरानी जिसका ये ब्लाउज़ है, परफेक्टली मैच हुआ था उस साड़ी के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे केक वगैरह खाने के बाद मतलब मैं थोड़ा सा कुछ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक्चुअली जो एज है ना 40, तो एक्चुअल एज तो उसके बाद ही शुरू होती है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो इतनी समझ नहीं होती, बड़े हो जाते हैं तो शादी हो जाती है, और शादी के बाद जो थोड़ी बहुत समझ होती भी है किसी में तो वो घर गृहस्थी के उतार चढ़ाव में लग जाती है। फाइनली 40 के आसपास हमें ऐसा वक्त मिलता है जब हम थोड़े से मतलब बिजी भी होते हैं मगर थोड़े से फ्री भी होते हैं, खुद के लिए टाइम भी निकाल लेते हैं, क्योंकि बच्चे हमारे बड़े नहीं हो रहे, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते उस टाइम पे, लेकिन इतने छोटे भी नहीं होते कि उनको हमारी मतलब पूरे दिन की देखभाल चाहिए। उल्टा बच्चों से ही हम अपनी थोड़ी बहुत सेवा करवा लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरा गिफ्ट। केक वगैरह खाने के बाद मैंने एक क्लिप शूट की थी, ये मेरे बेटे ने दिया है मुझे, एक्चुअली बेटा और बेटी दोनों ने मिलके दिया है। ये है एक लाइनर और मस्कारा। मस्कारा तो मैं कभी कभी लगा भी लेती हूँ, हालांकि ख़रीदा मैंने काफ़ी सालों से नहीं था, करीब 10-12 सालों से मैंने ख़रीदा नहीं था, लेकिन लाइनर जो है ना वो मुझे लगाना नहीं आता, कभी भी लगाना नहीं आया आज तक। हाँ, काजल मैं बड़ा अच्छा लगाती हूँ। और उसके बाद मैंने किया था जी फ़ोटो शूट। मैंने क्या किया था, एक्चुअली बच्चों ने ही किया था, मुझसे तो खैर 1-2 ही फ़ोटो खींचने आते हैं, 1-2 ही पोज बनाना आता है। पहले भी मैंने शेयर किया था पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ। ये सारे फ़ोटोज़ लगभग मेरे बेटे ने और बेटी ने खींचे हैं। वही मुझे कह रहे थे मम्मी ऐसे खड़े हो जाइए, मम्मी वैसे खड़े हो जाइए। और ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। झुमके जो मैंने पहने हैं उन्होंने भी पूरा कॉम्प्लीमेंट किया इसके साथ, और ये झुमके थोड़े हैवी हैं इसीलिए मैंने इनके साथ गले में कुछ भी नहीं पहना था। और मुझे अपनी पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको अपनी खुद की पिक्चर्स पसंद आती हैं, तो मुझे अपनी पिक्चर्स बहुत अच्छी लगी। तो इन्हीं पिक्चर्स के साथ एंड करती हूँ इस वीडियो का। अगर अच्छी लगी हो किसी भी पॉइंट पर, कुछ भी आपको इसमें से सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक भी दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना कीमती टाइम मेरी वीडियोस को देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। चलती हूँ, दोबारा मिलूंगी, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा।